सोनी प्यार में बहुत आगे निकल जाना चाहती थी, लेकिन अखिल उसे समझ नहीं पा रहा था। सोनी स्टेज से उतरी तो आलिया ने गले लगाकर उसकी तारीफ करते हुए चुटकी ली। यार, टास्क बड़ी इम्पॉसिबल सी उठा ली है तूने। देख, कहीं ढूंढती ही ना रह जाए। क्यों, इसमें ऐसी भी इम्पॉसिबल लगने वाली क्या बात है? हर लड़की जो चाहती है, मैं भी तो वही चाहती हूँ। फिर उसने ओवर एक्टिंग वाले ड्रामेटिक अंदाज में अपनी मनपसंद फिल्म का डायलॉग बोला। मैं किसी की ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। उसकी इस यादा पर सारी फ्रेंड्स खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस कर ओवर एक्टिंग की दुकान, चल अब खाना खा ले, नहीं तो उसे भी ढूंढते रह जाओगी। आलिया ने फिर उसकी चुटकी ली। हंसते हुए सारी फ्रेंड्स डिनर एरिया की ओर बढ़ गई। सोनी और उसका दोस्त अखिल कैंटीन के साथ साथ बैठे थे। नीना के संगीत की अपनी डांस की फुटेज सोनी उसे दिखा रही थी। अखिल मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी हॉट लग रही हो। काश मैं फिल्मी हीरो की तरह छिपकर जाता और तुम्हारा डांस सामने से देखता। सच बड़ी कातिल अदाएं है तुम्हारी। छिपकर जाने की क्या ज़रूरत है? अर्नब के संगीत में तो हम दोनों इनवाइटेड हैं, वहाँ कपल डांस करते हैं। सोनी ने बड़ी अदा से अपनी आंखें अखिल की आंखों में डाली। एक पल को अखिल की आंखें चमक उठी। वाह, रोमांस का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की चमक खो गई। लेकिन मुझसे डांस नहीं किया जाता। तुम डांस करना, मैं तुम्हें एकटक देखूंगा, वीडियो बनाऊंगा, सीटी और तालियां बजाऊंगा। पर मुझे कपल डांस करना अच्छा लगता है। इस बार तो मैं कपल डांस ही करूंगी। सोच लो, मैंने किसी और को चुन लिया तो चिढ़ना मत। सोनी बोलते हुए उठ गई। सोनी की नज़र बार बार मोबाइल की ओर जा रही थी। आलिया तार गई। तू अखिल के साथ कपल डांस करना चाहती है, पर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हाँ नानी अम्मा, बता क्या करूँ? सोनी चिड़ी। आलिया की पड़की नज़रों और बारों की तरह सजेशन देने की आदत के कारण सब उसे अक्सर प्यार और चिढ़ के मिले जुले भाव में नानी अम्मा बोलते थे। एक्सपेक्टेशन कम कर। आलिया ने बिल्कुल नानी अम्मा की तरह बोलना शुरू किया। देख, आजकल प्यार और प्यार करने वाले दोनों प्रैक्टिकल हो गए हैं। किसी की ख्वाहिश को सिर आँखों पर लेना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में मिलता है। अखिल अच्छा लड़का है, तुझे पसंद करता है। उससे दीवानों वाला प्यार एक्सपेक्ट करने की बजाय उसके सादे सरल प्रैक्टिकल लव को समझ और आगे बढ़ पगली। पर सोनी जिद पर अड़ गई। जब अखिल नहीं माना तो उसने रोहन को डांस पार्टनर बना लिया। रोहन अच्छा डांसर था और कोई अच्छा डांस पार्टनर ढूंढ रहा था। वो उसे पाकर बहुत खुश हो गया। सोनी और रोहन का डांस सुपर हिट रहा। पर सोनी ये देखकर और ज़्यादा चिढ़ गई कि उसमें सबसे ज़्यादा तालियां और सीटियां अखिल ने बजाई। डांस खत्म करके स्टेज से उतरी ही थी कि अखिल उसे हुटिंग करते हुए गोद में उठाकर घूमने लगा। सब उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे। ये सब होने के बाद जब सबने रोहन की तारीफ शुरू की तो रोहन नकली नाराज़गी के साथ सोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सुनो, तुम सच में बहुत अच्छी डांसर हो। अब से हम साथ में ही डांस करेंगे। मैंने तो हमारे अगले कपल डांस का गाना भी सोच लिया है। फिर अखिल की ओर देखते हुए ड्रामेटिक अंदाज में दुखी होते हुए बोला, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दिला दी थी। ठंडी हवा सोनी के बालों से खेल रही थी और शरीर को गुदगुदा रही थी। वो और अखिल कैंपस के ओपन फेवरेट कोने में बैठे थे। सोनी अखिल ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसके करीब आना चाहा, लेकिन सोनी थोड़ा पीछे हट गई। तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने रिश्ते को कुछ आगे बढ़ाना चाहिए? अखिल ने उसकी आंखों में झांका। लगता तो है, पर सोनी अपना वाक्य अधूरा छोड़कर थोड़ा इठलाई। फिर नखरे दिखाती सी बोली, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे प्यार का यकीन भी होना चाहिए। और वो कैसे होगा? अखिल ने
हैरानी जताते हुए पूछा। सोनी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में बड़ी अदा से झांका। अब कैसे बताऊं? कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, खुद समझनी होती है। ओके, लेकिन मुझे अगर नहीं समझ आ रही तो तुम ही समझा दो। अखिल की आवाज़ में प्यार तो था पर परेशानी भी थी। सोनी उसके थोड़े और करीब खिसक आई, बड़े प्यार से उसके गले में बाहें डालकर बोली, तुमने आज तक मेरी कोई ख्वाहिश दीवानों की तरह पूरी करने की कोशिश नहीं की। अखिल के चेहरे पर अपनी बात का इम्प्रेशन झुंझलाहट के रूप में देखकर उसने बात बदल दी। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, क्या रोहन के साथ मुझे लिपट कर डांस करते देख तुम्हें ज़रा भी जलन नहीं हुई? अफसोस नहीं हुआ मेरा डांस प्रपोजल ठुकराने का? अखिल ने उसकी बाहें झटक दी। मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर चाहती क्या हो तुम? वो झुंझला गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जिस खुशी में मैं शामिल नहीं हो सकता उसे तुम्हें दूसरे के साथ जीते देख चिढ़ नहीं रहा हूँ। तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पर तुम हो कि दोनों दुखी मन से घर लौट गए। नीना और आलिया के साथ सोनी कैंटीन में बैठी थी, उदास और परेशान सी। अखिल से अनबन हुई है या ब्रेकअप? आलिया ने सीधा सवाल दागा। अरे क्या सब ब्रेकअप? पहले जुड़ेंगे तब न ब्रेक होंगे। यहाँ तो जुड़ने की ही नौबत नहीं आ रही है। वो प्रपोज तो कब का कर चुका है, पर मैंने ही हाँ नहीं की है। सोनी चिढ़ गई। पर क्यों? आलिया इस बार प्यार से सोनी का हाथ थमकर जैसे सचमुच नानी अम्मा बन गई। सोनी की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल खोलने का मन हो गया आया। क्या कहूँ यार, मैं जब भी रिया, अन्या और शर्मिला वगैरह के पार्टनर्स को देखती हूँ, सोनी की आवाज़ बनीली हो गई तो उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आलिया उसकी बात समझ गई। मैं जानती हूँ कि तुझे उनके पार्टनर्स की बिहेवियर में दीवानापन नज़र आता है और वही तू अपने पार्टनर से चाहती है ना? सोनी हाँ, मैं सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। पर क्या तू जानती है कि उस दीवानेपन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिन्हें झेलना अक्सर बड़ा मुश्किल हो जाता है? पता है, अन्या और हितेश का रिश्ता तो कुछ समय पहले टूटने की कगार पर था। अन्या के पापा हॉस्पिटल में थे। उसने हड़बड़ी में वहाँ जाने के लिए रोहित से लिफ्ट ले ली, जबकि हितेश ने कहा था कि वो 15 मिनट में पहुँच रहा है अन्या को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। बस फिर क्या था, बाइक पर रोहित से सटकर बैठने पर उसने जो हंगामा खड़ा किया। सोनी कुछ कुछ समझ रही थी कि आलिया उसे सही राह दिखा रही थी। उसने आलिया को गले लगा लिया। अब सोनी के व्यवहार में बदलाव नज़र आने लगा था। बारिश की वो शाम बहुत खूबसूरत थी। हवा बदन को होले से सहला रही थी। सोनी बालकोनी में बैठी मन में कुछ गुनगुन रही थी। हवा के सहलाने में उसे अखिल के संग का बिना खुशनुमा एहसास हो रहा था। आलिया की बातें असर कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। सामने अखिल खड़ा था, हाथ में पेटीज लिए। इससे पहले कि तुम मुंह बनाओ और कहो कि तुम्हें समोसे ज़्यादा पसंद है, मैं बता दूं कि धुआंधार पानी बरसने के असर है। ऐसे में रामलाल की दुकान पर समोसे लेने जाकर मैं बारिश में फंस जाने का रिस्क नहीं उठा सकता। वो झटपट ऐसे बोला कि सोनी को हंसी आ गई। अखिल की हिम्मत बढ़ी। तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हें दीवानों की तरह नहीं चाहता, इसलिए रिस्क नहीं लिया। पर मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें पेटीज भी पसंद है और इस समय तुम्हें भूख लगी होगी। बारिश देखने के लालच में तुमने नाश्ता नहीं बनाया होगा। कहो हाँ। कहते हुए अखिल सोनी के बहुत करीब आ गया। मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, तब तक तुम मेरी पसंद का गाना सुनो। कहते हुए सोनी एक गाना लगाकर किचन में चली गई। गाना सुनकर अखिल चौंक पड़ा। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, आई लव यू। ये गाना तो तुम्हारी प्लेलिस्ट में कभी नहीं था। अखिल किचन में पहुंच गया। प्लेलिस्ट मूड के हिसाब से बदलती रहती है। सोनी मुस्कुराई। ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, सीधे और साफ साफ कहो। अखिल ने सोनी के कंधे पकड़ लिए। सोनी ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ एक छटपटाहट थी जो उसे बहुत अच्छी लगी। तुम अपना सपाट अंदाज नहीं बदलते तो मैं अपना
शायराना अंदाज क्यों बदलूं, कहते हुए सोनी उससे लिपट गई। अखिल ने उसे अपनी कसमसाती बाहों के घेरे में ले लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली कहानी आप तक मैं जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।